अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सुमेरा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ यू ड्रिंक मिल्क डेली यू रिमेन हेल्दी। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं और वो ये पूछते रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कंडीशनल सेंटेंसेस को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आज का मेरा लेसन उन सब स्टूडेंट्स के लिए है और वीडियो को एंड तक देखें, पॉज करके सारे सेंटेंसेस को समझें और इंशाल्लाह आज के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियो लेसन्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं और इनको हम वन बाय वन समझेंगे। उर्दू में कंडीशनल सेंटेंस को अगर बोला जाए तो उसके स्टार्ट में अगर आता है, यानी इफ़। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। और एक सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं जिसमें एक हिस्सा शर्त होता है और रिजल्ट उसका दूसरा हिस्सा होता है। एक काम की वजह से दूसरा काम होता है। इसको मिसालों से समझते हैं। जब बारिश आती है तो ठंड बढ़ जाती है। अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। जब तुम रोज़ स्कूल जाते हो तो तुम्हारा उस्ताद तुमसे खुश होता। जब बारिश आती है तो ठंड बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कंडीशन है, दूसरा हिस्सा उसका रिज़ल्ट है। अगर बारिश ना आती तो ठंड ना बढ़ती। इसी तरह अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर मेहनत नहीं की तो पास नहीं हुआ। इसी तरह जब तुम रोज़ स्कूल जाते हो तो तुम्हारा उस्ताद तुमसे खुश होता है। अगर तुम रोज़ स्कूल ना जाओ तो तुम्हारा उस्ताद तुमसे खुश ना हो। तो इससे पता चलता है कि एक हिस्सा कंडीशन है, दूसरा उसका रिज़ल्ट है। अगर एक हिस्सा ना हो, कंडीशनल वाला हिस्सा ना हो तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमने 2 बातें हमेशा याद रखनी हैं। तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन वाले हिस्से में इफ़ या व्हेन कंजक्शन यूज़ होगा। क्लियर? और सेकंड बात जो याद रखनी है वो ये कि तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 ही हिस्से होते हैं और पहले हिस्से को इफ़ क्लॉज कहते हैं और दूसरे हिस्से को रिज़ल्ट क्लॉज कहते हैं। अगर ये 2 बातें हम अपने जहन में रखेंगे तो हमें तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इंग्लिश में कंडीशनल्स 4 तरह के होते हैं, तो ये चारों के चारों मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको इकट्ठे समझना मुश्किल है। हम वन बाय वन तमाम कंडीशनल्स को डिफरेंट लेसन्स में समझेंगे। आज हम बात करेंगे ज़ीरो कंडीशनल के बारे में। ज़ीरो कंडीशनल को फैक्चुअल कंडीशनल भी कहते हैं, रियलिटी बेस्ड कंडीशनल भी कहते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसमें बताए जाएं वो कंडीशनल भी कहते हैं। तो ये बाकी कंडीशनल से कदरे आसान है, तो हम इसको इसी से स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका यूज़ भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ज़ीरो कंडीशनल को हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। तो ज़ीरो कंडीशनल को हम पर्सनल फैक्ट बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी आई फील फ्रेश। इसी तरह अपना पर्सनल हैबिट बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई क्राई आई गेट अ हेडेक। स्टूडेंट्स, इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि सेंटेंस के 2 हिस्से हैं और दोनों को हमने कोमा कंजक्शन के साथ ज्वाइन किया हुआ है। और पहले हिस्से में चूँकि इफ़ है इसलिए हम उसको कंडीशनल क्लॉज कहेंगे और सेकंड को हम रिज़ल्ट क्लॉज कहेंगे। अब हम ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर समझते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हुए हमने उसके स्ट्रक्चर में ये देखना है कि सबसे पहले इफ़
या व्हेन आएगा, देन सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट सिंपल। एंड दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो इफ़ यू ईट जंक फूड यू गेन वेट। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें दो सेंटेंस में दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है जिसमें इफ़ यूज़ हुआ है उसको हम इफ़ क्लॉज कहेंगे, यानी कंडीशनल क्लॉज। और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, वो रिजल्ट क्लॉज है। तो इन दोनों हिस्सों को हमने कोमा कंजक्शन के साथ जॉइन किया हुआ है। तो दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू ईट जंक फूड यू गेन वेट। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ही आप वेट गेन करेंगे, अगर आप नहीं खाएंगे तो नहीं करेंगे। तो जो ये दोनों हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसा कि स्टार्ट में जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इफ़ यू ड्रिंक मिल्क डेली यू रिमेन हेल्दी। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कंडीशन है, यानी दूध पीना एक कंडीशन है और उसका रिज़ल्ट है हेल्दी होना, राइट। सो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस पॉजिटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी। तो पहले हम पॉजिटिव ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो आपने साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी देखते रहना है और ये भी देखना है कि जो मैंने आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी इस सेंटेंस को बनाने के लिए, वो भी इसमें मौजूद होती हैं। जैसा कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें इफ़ क्लॉज है, उसके बाद देन रिजल्ट क्लॉज इट मेल्ट्स। सो अगर हम आइस को हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह हमने इफ़ क्लॉज के बाद हमने कोमा लगाया, देन हमारा रिजल्ट क्लॉज आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन इट रेन्स द ग्रास गेट्स मेल्ट। तो जब बारिश आती है तो घास गीली हो जाती है। इस एग्जांपल में भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो व्हेन कंजक्शन के बाद हम प्रेजेंट सिंपल है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इट रेन्स, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। फिर हमने कोमा कंजक्शन लगाया है, देन फिर नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। द ग्रास सब्जेक्ट है, फिर प्रेजेंट सिंपल गेट्स वेट। तो इसके लिए हमें यही समझना है कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए हमने ये देखना है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल ही आएंगे दोनों हिस्सों में। ये नहीं होगा कि अगर हमने इफ़ के साथ हमने जो है प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने फर्स्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, लाइक सिंपल यूज़ करना है, और सेकंड जो हिस्सा है उसमें डिफरेंट। ऐसे नहीं होगा, दोनों में हमने प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है। और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट सिंपल में हम सिंगुलर नेम्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और इसी तरह अगर कोई प्लूरल हो तो फिर हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि रेन जो है वो सिंगुलर नेम है इसलिए हम इसके साथ एस लगा रहे हैं। इस तरह ग्रास सिंगुलर नेम है, इसके साथ हम इसके वर्ब के साथ हम एस लगा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल में इफ़ यू पुट वाटर इन रेफ्रिजरेटर इट फ्रीजेस। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ शी स्लीप्स वेल एट नाइट शी फील्स फ्रेश नेक्स्ट डे। तो ये हैबिट बताने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इन दोनों सेंटेंसेस में भी अगर देखा जाए तो हर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, और जो इफ़ वाला हिस्सा है वो डेफिनेटली कंडीशनल क्लॉज है और सेकंड जो है वो रिजल्ट क्लॉज है। और इनका स्ट्रक्चर भी हमेशा याद रखें, इफ़ और व्हेन, देन प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट सिंपल। So zero conditional can be in the negative form, जैसा कि if you don't water the plants they die। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लॉज हमेशा फर्स्ट पे ही आए। हम इफ़ क्लॉज और रिज़ल्ट क्लॉज को शफल भी कर सकते हैं, लाइक रिज़ल्ट क्लॉज पहले लिख सकते हैं और इफ़ क्लॉज बाद में भी लिख सकते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल को देखें, यू कैन नॉट गो टू ऑफिस इफ़ स्नोज आउटसाइड। तो इस एग्जाम्पल में हमने ज़ीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बरकरार रखा है, लेकिन हमने इसमें इफ़ क्लॉज बाद में लिखा है। तो इस तरह भी ठीक है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में व्हेन आई डोंट स्लीप अर्ली आई अवेक लेट।
तो ये अपनी पर्सनल हैबिट बताई जा रही है कि जब मैं रात को देर से सोती हूँ, जल्दी नहीं सोती, तो सुबह देर से उठती हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ आई फील हंग्री आई कैन नॉट स्लीप। तो ये भी पर्सनल हैबिट बताने के लिए जो है कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस में भी। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी बना सकते हैं। डू यू माइंड इफ़ आई सिट देयर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, डज़ वाटर रिएक्ट्स इफ़ इट मिक्स विद ऑयल। तो इसी तरह डज़ आइस मेल्ट इफ़ इट इज़ इन द सन। इसी तरह डू यू ईट व्हेन यू फील हंग्री। अब इन तमाम सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो ये सब के सब इंट्रोगेटिव हैं एज वेल एज ज़ीरो कंडीशनल हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट सिंपल और इसी तरह प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज़ यूज़ करते हैं। डू हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और डज़ सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इफ़ क्लॉज को बाद में भी ला सकते हैं। तो इस तरह इन सेंटेंसेस में देखें कि इफ़ या व्हेन क्लॉज जो है वो बाद में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमने आज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और जाना कि कंडीशनल सेंटेंसेस एटलीस्ट होते क्या हैं, और ज़ीरो कंडीशनल के बारे में हमने डिटेल में जाना कि उसकी जो तमाम फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उसका यूज़ और उसका स्ट्रक्चर सीखा। तो लास्ट पे आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसको आपने हल करना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसके आंसर्स ज़रूर देने हैं। बट आपने आंसर्स लिखते वक्त आपने जो इसका ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर है वो जहन में रखना है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।